गोंडी भाषा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी है। आज से 20-25-30 साल पहले गाँव में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के गोंडी बोलते थे। कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड, यहाँ से हम लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो भूभाग थे, और इसी भूभाग की जो भाषा थी, प्राचीन भाषा थी, वो गोंडी भाषा थी। किंतु जैसे जैसे भौगोलिक कारण और परिवेश बदलते गया और नई नई भाषाओं की उत्पत्ति हुई और गोंडी भाषा अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार में आ गई। ऐसी परिस्थिति में आज हम उस गोंडी भाषा की अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसको अमिट बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गोंडी वनकाट, गोंडी करियाट के माध्यम से लोगों को लगातार डिजिटल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिससे हम सीखने का भी प्रयास करेंगे कि गोंडी भाषा को आखिर में हम कैसे सीखें और कैसे उसको संरक्षित रख सकते हैं। ये जब तक कि आप लोग, हम सब लोग मिल कर के काम नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में ये भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और ये भाषा को हम सीख नहीं पाएंगे। और हम जो है एक हिंदी, अंग्रेजी और नई भाषाओं का डेली उपयोग हो रहा है। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी का एक मिक्सर भाषा शुरू होता है, जिसमें कुछ हिंदी शब्द होते हैं और कुछ जो है अंग्रेजी शब्द होते हैं। तो हम जो है लगातार भूलते जाएंगे ऐसे में, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो ये प्राचीन भाषा है वो विलुप्त के होने के कगार में पहुंच जाएगी। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे संकल्प लेकर के अभी से इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम एक बार सीखते हैं गोंडी भाषा से। पाड़ांग, अक्की भी बोलते हैं, लक्की भी बोलते हैं गिनती को, और पाड़ांग भी बोलते हैं। तो उन्दी 1, रंड 2, मूंद है ये 3। तो इसको आप देखते जाइएगा। नालुंग 4, सयुंग 5। अने ये अगर गोंडी में आपने 10 तक की गिनती सीख लिया तो ये नूर तक आ जाएगा आपको। नूर हम यहाँ दिखाएंगे। नूर आने नारू 90 हो गया, और 90 इसके बाद में 100 तक की गिनती आप सीख जाओगे अगर 10 तक के आपने सीख लिया। तो मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो देखते रहें कि गोंडी को किस तरह से सीखा जा सकता है। गोंडी गिनती ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको 10 तक के आ गए तो पूरी 100 तक के इजी आ जाएगी। बाकी चीज़ें जो हिंदी में, हिंदी बहुत कठिन है। हिंदी को हम सीखने में बहुत कठिन है। वैसे जो अंग्रेजी है, सेम अंग्रेजी की तरह ही गोंडी चलती है। जैसे अंग्रेजी में 10 को 10, इसके बाद 11, 12, 13, मतलब जैसे 21, 23, ऐसा 22, 23 होता है। सेम वैसी ही गोंडी में भी इसका जो है गिनती का सीखने के या गिनती चलते हैं। तो उससे हम 10 तक के अगर हम पढ़ लेते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसा अभी चलिए हम बताते हैं कि कैसे सीख सकते हैं आसानी से। उंडी, रंड, मूंद, नालुंग, सयुंग। यानी उंडी 1, रंड 2, मूंद 3, नालुंग 4, सयुंग 5। तो ये फिर यहाँ से आते हैं सारुंग। सारुंग 6, एरुंग 7, आरुंग 8, नरुंग 9 और पद 10। अब हम यहाँ से ख्याल रखें, देखो सेम। तो अब 10 हो गए, फिर 10 से क्या होता है, उंडी लगेगी, देखना यहाँ से। अब 21 आएगी तो 11 आएगी तो पदुंडी लगेगी। 11 हो गया। पदुंडी, पदरंड, पदमुंद 13, पद नालू 14, पद सयू, पद सारू, पद एरू, पदारू, पद नारू, रंडू। रंडू मतलब 20। तो मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 20 हो गए, और इसके बाद में 21 में आते हैं हम। तो रंडुंदी, उंदी आ रहा है, देखो जैसे ये हम दिखा रहे हैं उंदी, उंदी, और यहाँ भी उंदी आ जाता है। रंड उंदी, रंडू यानी 2 को रंड बोलते हैं। ये रंड, जैसा अभी मैंने बताया था कि अगर रंड को सीख लिए 2 को, तो आप इधर भी सीख सकते हैं आराम से। तो मेरे साथ बोलेंगे रंडुंदी, रंडंड, रंडुंद,
रंडनालू रंडसयू रंडसारू रंडेरू रंडारू रन्नारू मुंडो अतमुंडू। तो मुंडो मतलब 30 हो गया। और उसी तरह से 30 जो है इसके बाद आप ये इसको भी चालू कर मुंडंदी मुन मुन मुंडरन मुन मुन मुन्नालू मुनसयू मुनसारू मुनियेरू मुन आरू मुन्नारू नालू। तो जैसा कि ये नालू हो गया, नालू में भी आप नालू आने 40 हो गया तो इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो नालूंदी नालंद नालूंद और नल नालू नल सयू नल सारू नल एरू नल आरू और नल 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 नारू सयू। तो सयू मतलब 50 हो गए। देखिए 50 को भी हम सारुंग बोलते हैं। सारुंग में जो संयुग हो गया तो संयुग गा को हटा दीजिए तो संयु हो जाते, तो संयु आने 50 हो जाता है। वैसे सयुंडी सैरंड सैमूंद सैनालू, मेरे साथ बोलते रहिए। सै सयू सै सारू सै एरू सै आरू सै नारू और ये सारू सारू मतलब 60 हो गया। वैसे ही सारुंदी सर रंड सर मुन सर नालू सर सयू सर सारू सर येरू सर आरू सर नारू और येरू 70 हो गया। अब एर उंदी एर रंड एर मूंद एर नालू एर सयू एर सारू एर आरू एर 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 आरू ये एर एरू एर सारू एर आरू और एर नारू आरुम आरुम मतलब आरू मतलब 80 हो जाती है। तो ऐसा करके आप अपनी इस को आसानी से पूरे 100 तक की गिनती सीख सकते हैं गोंडी में और लोगों को बता भी सकते हैं। पर अब पहले आपको सीखना होगा इतना, ये सीखना होगा उंदी रंड मूंद नालुंग सयुंग सारुंग एरुंग आरुंग नारुंग पद। मैंने कई बार आपको देखे होंगे कि 10 तक के सिखाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि आप अगर 10 तक के सीख गए तो आसानी से जो है गोंडी भाषा की गिनती सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अन्य जैसा हिंदी में तो नया भाषा आ जाता है ना, जैसी 11 12 13 14 15, तो हिंदी बल्कि कठिन है, किंतु यहाँ तो वैसे ही 11 बोलेंगे तो पदुंडी यानी उंडी जैसी बोले पदरंड, यानी जैसे 2 को रंड रंड बोले। इसमें 10 तक के अगर आपने पूरी गिनती सीख लिए तो ये समझ लीजिएगा कि आपको आसानी से गोंडी आ जाएगी और गोंडी बोलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप इसी तरह से अगर जिस दिन से मन में ठान लेंगे कि आधा 1 घंटा, और इसी मेरे अगर और भी ढेर सारे यूट्यूब हैं, फेसबुक पेज हैं, ग्रुप हैं, उनमें बहुत से लोग गोंडी सिखाते हैं, तो आप लोग सीखते रहिएगा। और जब सीख जाएंगे, हम भी सिखाने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस मोबाइल नंबर पे पूछ लीजिएगा और आप उसको पूछ लीजिए, तो जिससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने लिखने में आसानी होगी और जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे इधर टाड़ी मतलब गाय को टाड़ी कहते हैं, और इधर डोक्के मतलब आपने डोक्के को मतलब ये जो गिरगिट होती है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो ये लाल कलर हो गया, देखना ये। तो ऐसा कलर मत बदलोगे तुम लोग भी, तो कलर माने ये गिरगिट है। और ऐसी ये जो गिरगिट ये तो ढोल ढमाका ढोलक रो ढोलक बजे कीमरो कहते हैं, तो ये ढोलक है, ढोलक तुम बजे के आना है, तो जैसे बजे के आना है ना बजाना है, तो मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो डालूंगा कि जैसे ढोलक के बारे में, टाड़ी के बारे में, दीपक दौरी के बारे में, फिर ये तड़ास के बारे में, तड़ास होता क्या है, उसकी क्या करतब होते हैं, और ये थारी क्या होती है, तो ये दमड़ी क्या होता है, तो इसको जो है दामिड़ रस्सी, और ये धीर जो मछली है फंसाने वाला, नहीं आने कुत्ता होता है, और नहीं तो कुत्ते को तो सब लोग जानते हैं। तो आज इसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आज आपने भली भांति से पढ़ा है, और ये गोंडवाना लैंड की जो भाषा थी, गोंडी भाषा, प्राचीन भाषा, इस भाषा जो ये यहाँ तक जो बोली जाती थी आदि दुनिया में, और आदि दुनिया में ही लोग समझते थे, आज वो एक सीमित क्षेत्र में रह गई है। तो हम सभी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि गोंडी भाषा का प्रचार और संवर्धन और संरक्षण करने में आप सभी लोगों का योगदान रहेगा। और आप जो है आओ सब मिलकर सीखें गोंडी।
गोंडी भाषा करियाठ, इसमें आप आइए और सीखने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार।